हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज है 8.1 वो मैं आज आपको पूरी ख़त्म कराऊंगा। तो इसके एग्जांपल्स मैंने आप सभी को पहले से ही करा दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, आपको एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है राइट एंगल्ड एट बी जो कि B पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ और B पर हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, हमने बना लिया। बाकी A और C की कोई टेंशन नहीं है, वो आपकी खुद की मर्जी है, कहीं भी बनाइए, ठीक है। B 90 पर होना चाहिए। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों AB आपको 24 दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिखेंगे। BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे बोला हुआ है फाइंड साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C। मतलब बच्चों आपसे साइन और कॉस के एंगल्स फाइंड करवा रहा है, रेशियोज फाइंड करवा रहा है, लेकिन A और C एंगल्स के टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पूरी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे निकालने के लिए साइन A कॉस A, हमारे पास में ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए AC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC फाइंड करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही लिखवाऊंगा जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो थोड़ा सा भैया टाइम तो लगेगा, वीडियो लेंथी भी रहेगी, लेकिन आपको एक एक चीज़ लिखवाऊंगा समझाने के साथ में, ताकि आपके बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए, हाउ टू राइट, ठीक है। बच्चों AC स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। AB की जगह हमें कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, BC की जगह हमें दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सब बच्चे जानते हैं 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। मीन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 625। और जब ये स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होगा रूट लगेगा, 625 का रूट क्या होता है 25। तो हमारे पास में यहाँ से AC आ चुका है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें पहला पार्ट साइन A कॉस A निकालना है। बच्चों साइन A का मतलब क्या है, A यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे थीटा रिप्रेजेंट करता है। A का मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना है A। वैसे तो हम सब जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो 7, हाइपोटेन्यूज 25। तो हम क्या रखेंगे 7/25। दूसरा बच्चों हमसे पूछा है इन्होंने कॉस A। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सारे बच्चे जानते हैं, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बद्री प्रसाद हरर बोले, सबको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद। बेस A एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है वही आपकी 25। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगी, है ना। अब उसने सेकंड पार्ट आपसे यहाँ पूछा है, आप चाहे तो यहाँ फर्स्ट पार्ट डाल दीजिएगा। सेकंड पार्ट साइन C। बोले क्या फ़र्क है, फ़र्क कुछ नहीं है, साइन का फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, वो तो अभी भी P/H ही रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अब वो आपसे जो पूछ रहा है वो A एंगल के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा, C एंगल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। और C एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने होगी यानी कि 25 और हाइपोटेन्यूज होगी परपेंडिकुलर होगी 24, हाइपोटेन्यूज होगी 25। तो आंसर जो रहेगा वो 24/25 रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली कॉस C का फॉर्मूला पूछ रहा है B/H, कॉस B/H ही होता है, बट C के अकॉर्डिंग बेस जो रहेगा वो 7। और देखिए परपेंडिकुलर बेस ये सब कैसे देखते हैं वो मैंने सब बता रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिए ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन, उसमें सारी मैंने चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। जिस पर एंगल गिरता है वो बेस और एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा 7/25। सो आई थिंक ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C कैसे हम फाइंड करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर, जबकि आपको जो फिगर है वो गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हम लोग क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम जो है इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आर क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों पी आर कितना है हमारे पास में 13 स्क्वायर एंड पी क्यू इज़ 12 स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर वी हैव टू फाइंड 169 हो जाएगा। 39 का स्क्वायर ये 144 होगा, ये आर क्यू स्क्वायर। बच्चों 144 इधर आगे माइनस होगा, 25 बचेगा। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को पता होगा, डायरेक्टली उनको याद भी हो चुके होंगे ये ट्रिपलेट्स, बट फिर भी मेरा बताने का यहाँ काम है क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। बाकी कुछ बच्चों को याद ही होगा 5, 12, 13 8 ट्रिपलेट्स तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के लिए निकालना ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पहले नहीं दिया था, अब निकाला है मैंने। यहाँ से अब आपसे क्या पूछा हुआ है, नाउ tan p माइनस कॉट आर, यही तो पूछा है बच्चों, tan p। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होगा, सब बच्चे जानते हैं, p अपॉन b, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p, उल्टा हो जाता है, पता है ना पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले से। तो tan के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो एंगल है tan का वो p के रेस्पेक्ट में चल रहा है। p कहाँ पर है, ये रहा। तो बच्चों पहले मैं इस वाले को जो लिखूंगा वो p के रेस्पेक्ट में, p एंगल के रेस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी, यानी कि 5, और बेस कितना है बच्चों 12, बेस दिया है ना 12। अगर मैं आर एंगल के रेस्पेक्ट में देखूं, ये आर के रेस्पेक्ट में, तो बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस कितना होगा आर के रेस्पेक्ट में 5 और परपेंडिकुलर 12, तो हम क्या रखेंगे 5 अपॉन 12। ये बच्चों कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर इसका 0, क्योंकि 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 गया तो आंसर आ गया 0। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। एक्चुअली थर्ड इसलिए नहीं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने खुद ही कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, इसीलिए पैटर्न तो वो भी है, लेकिन फिर भी ये वाला बता देता हूँ। एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन क्या है बच्चों, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो कुछ बच्चे अक्सर मेरे से पूछ लेते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, हर बार तो आप अपॉन में कुछ देते थे। बेटा ये इसलिए है क्योंकि अब cot a की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, 8 अपॉन 15, 15 नीचे आ जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो अब आपकी cot a की वैल्यू आपको दी है 8 अपॉन 15। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये a ले लीजिए, इसे b ले लीजिए, ये c, ठीक है, क्योंकि मुझे a के रेस्पेक्ट में दिया है तो a एक्यूट होना चाहिए, बाकी b और c में से कोई भी 90 ले सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ से cot, आप भी जानते हैं कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p, b अपॉन p तो होता है बच्चों, ठीक है। तो b अपॉन p का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 के और परपेंडिकुलर हो जाएगी 15 के। अब आप कहेंगे सर ये के कहाँ से आ गया, ये तो 8 और 15 है। बेटा पहले भी मैंने बताया था, ये रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है, तब जाके मैं AC को फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम, एज यू नो पाइथागोरस थ्योरम आपकी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके सामने पाइथागोरस लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका। AB की जगह हम लिख लेंगे बच्चों 8K स्क्वायर और वहाँ पे लिख लेंगे 15K का स्क्वायर। मुझे पता है कुछ बच्चों को याद होगा ट्रिपलेट्स, 8 15 के साथ 17 आता है, बट एक यहाँ पे जो हमें एग्ज़ाम में लिख के आना है, इसीलिए बस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक जो छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289K स्क्वायर। तो हमें AC क्या मिल जाएगा बच्चों 17K, 289 का रूट होता है ना 17, तो 17K। स्टूडेंट्स AC हमारे पास आ चुका है 17K। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन A। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन A। बेटा साइन का फॉर्मूला होता है
पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग कितनी है 15k और हाइपोटेन्यूज कितनी है 17k। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ऐसे हटा दिया है, k से k कट जाएगा और आपके पास में रिजल्ट बचेगा 15/17 एंड सेक का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री हर हर बोले तो h/b। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है h/b। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितनी थी 17k और बेस कितना है 8k, k से k कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 17/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है क्योंकि 5th बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, तो 5th आपसे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट cos A = cos B। तो आपको शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। अब आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और राइट एंगल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो ये तो पक्की बात है कि जब उसने ए और बी को एक्यूट एंगल बोल दिया है तो ये पक्का है कि यहाँ पे सी जो होगा वही 90 पर होगा, है ना। ए और बी को तो एक्यूट एंगल बोला हुआ है, तो हमने एक्यूट एंगल ए और बी बना लिए सी 90 पर। आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आंसर हमेशा वहीं से आता है जो चीज़ गिवन होती है। आपको गिवन है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। चलिए प्रूफ देखिए, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया है, शायद आपको ध्यान हो, लेकिन नहीं ध्यान है तो देखिए वीडियो, देखिए एग्जाम्पल की वीडियो देखिए, 8.1 की करा रखा है। वो मैंने जो तरीका कराया हुआ है वो उसके लिए जब वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए तब आपको वो वाला मेथड करके आना है। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा उसका दूसरा मेथड बताऊंगा। क्यों? और मैंने शायद उस वीडियो में बोला भी है कि इसका एक और मेथड है, लेकिन मैं वो फिर कभी बताऊंगा, तो वो फिर कभी आज है। ठीक है, इस मेथड को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आ जाता है तो आपको जो मैं मेथड बता रहा हूं वो आप आराम से करके आ सकते हैं। ठीक है, वो 3 मार्क्स के लिए लेंदी वाला मेथड, आज छोटा वाला बता रहा हूं 2 मार्क के लिए सफिशिएंट है, तो दोनों वैरायटी हो जाएगी आपके पास। देखिए यहां पे आपको गिवन क्या है, cos A = cos B, यही तो है। कहां से आया, एग्जामिनर पूछ सकता है कहां से आया, गिवन है। cos का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप कहेंगे सर दोनों b और b बेस है तो काट दें, कटने नहीं है, इसीलिए कैंसिल नहीं होंगे, इसीलिए मैंने एक को जो है कैपिटल से डिनोट कर दिया और एक को स्मॉल लेटर से। लेकिन कटेंगे क्यों नहीं, कैंसिल क्यों नहीं होंगे, दोनों ही बेस हैं, दोनों ही हाइपोटेन्यूज हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे a और b दोनों के एंगल्स तो अलग चल रहे हैं ना, इसीलिए तो एंगल के रेस्पेक्ट में तो साइड्स चेंज होती हैं ना। तो cos A के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, A के अकॉर्डिंग, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC अपॉन AB, मैंने यहाँ AB लिख दिया, सॉरी, AC अपॉन AB, सही है। अगर मैं B एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूँ, B एंगल, तो बेस बेटा क्या होगा BC, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, यानी कि BC अपॉन AB। हाँ, वो बात अलग है कि अब यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड तो सेम है। तो AC = क्या आ गया BC। और बच्चों हमने क्लास 9th में ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ रखा है कि इफ़ द 2 ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। ठीक है, सॉरी आइसोसेल्स तो हो गई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इफ़ द 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे कौन सी साइड आ गई, AC BC के इक्वल आ गई, अगर AC BC के इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल A = एंगल B, हैंस प्रूव। क्यों, यही तो लाना था यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। आप चाहें तो आगे इसके एक रीज़न दे सकते हैं, इफ़ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो था वो आपका 2 मार्क के लिए इतना सफिशिएंट है। वो जो लेंदी मेथड कराया था वो 3 मार्क की वजह से था, ये बहुत सिंपल तरीका है, आप इससे कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स में ही चलेगा। 3 में आए तो वही वाला मेथड आपको करके आना होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा।
देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है आपके सामने। देखिए, एक तो मैं आपको पहले एक बात और बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास में आ रहा है तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी होता है कि उस क्वेश्चन को आप जो है 8.1 के हिसाब से करोगे या 8.4 के हिसाब से करोगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास में जब बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज से है, 8.2 से है, इसको आप आइडेंटिटी से कीजिए, इसको आप रेशियो से कीजिए, कुछ नहीं लिखा होगा। मीन आपकी खुद की मर्जी है, आप इसको कैसे भी अटेम्प्ट कीजिए। ये बात अब मैं आपको बीच में क्यों बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो एक तो ट्राइंगल से भी निकल आएगा, मतलब ट्राइंगल बनाएंगे राइट एंगल, वही हाइपोटेन्यूज वगैरह निकाल करके पाइथागोरस लगा करके और इनमें साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन उससे भी एक और बढ़िया तरीका है जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इसमें ट्राइंगल बना के और सारी वैल्यू निकाल के जब साइन कॉस में ना रखें, वो लेंदी मेथड है। तो फिर बढ़िया मेथड क्या है, देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, बेटा मैं इसको दोबारा से यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है। आप सब ने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम आई राइट? सही है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आप सब जानते हैं। तो अगर 1 के स्क्वायर को स्क्वायर हटा भी दूं तो चलेगा, 1 ही होता है। ऐसे ही इस पे से हटा दूं, बोला हटाया क्यों, समझाने के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं पढ़ी है तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ में सब पढ़ा हुआ है, जाके देखिए वहाँ पे, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया, आइडेंटिटी होती है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा। भैया जब स्क्वायर लग रहा है तो आप भी स्क्वायर लगाइए। अब आप कहेंगे ठीक है यहाँ तक आ गया, अब क्या करना है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 7/8, कुछ नहीं करना है, बस 7/8 इसमें आपको पुट कर देना है। सही है। और क्या हो जाएगा 49/64 हो गया। तो यहाँ पे हम क्यों ट्राइंगल बनाएं, फिर वैल्यूज़ निकालें, फिर साइन कॉस में पुट करें, क्यों करें, सिंपली आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है तो कॉट स्क्वायर हो गया। और कॉट की वैल्यू हमें डायरेक्टली दी है 7/8, हमने पुट कर दी 49/64, ख़त्म। दूसरी वैल्यू ज़रूरत ही नहीं है। अब आप कहेंगे क्या है, दूसरा आपसे ये पार्ट पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, अरे कॉट थीटा तो आपको दिया ही है 7/8 का वही स्क्वायर, फिर से 49/64। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। सही है। तो ये वाला आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये 8th क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखा हुआ है। 8th क्वेश्चन क्या दिया है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो बेटा यहाँ से cot A क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 cot A आ जाएगा। मुझे वैल्यू किसकी, यहाँ सॉरी वैल्यू नहीं निकालनी है, चेक वेदर, आपको चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन के लिए ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो कॉट को रेसिप्रोकल करके 10 की वैल्यू रख सकता हूँ, बट कॉस और साइन के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँगा। और ये आप भी देख पा रहे होंगे कि जो भी चल रहा है वो ए के रेस्पेक्ट में चल रहा है, यानी कि ए एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर मैंने ए को एक्यूट एंगल बनाया। कॉट 4/3, कॉट सब बच्चे जानते हैं B/P होता है। तो बेटा ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, बेस है ना 4K और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3K। अब देखिए मैं आपका एक छोटा सा यहाँ पे टाइम बचा देता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार पाइथागोरस लगा के अभी आपको बहुत टाइम से बहुत देर से दिखा रहा हूँ, बार बार आप इसमें अभी पाइथागोरस लगाएंगे, देन यू विल गेट AC इज इक्वल टू 5K। पाइथागोरियल नंबर्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, सो AC जो है क्या आ जाएगी 5K। तो आप पाइथागोरस लगा लीजिएगा, खुद निकालिएगा। ठीक है। टाइम वेस्ट तो भी नहीं होगा, वीडियो लंबी तो भी नहीं होगी ज़्यादा, आपके अकॉर्डिंग।
अब हमने क्या किया, LHS लिया, ठीक है। LHS की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही तो दिया हुआ है। यानी कि 1 माइनस, बच्चों 10 ए अगर वहाँ से निकालेंगे तो 10 क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3/4 आ जाएगा। वैसे भी पता है सबको कि अगर cot 4/3 है तो 10 रेसिप्रोकल होता है, तो 3/4 रख देंगे, लेकिन उसका स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अगर मैं थोड़ा सा इन्हें सॉल्व कर लूँ तो 1 माइनस 3/4 है, 9/16 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। LCM वगैरह सब आपको लेना आता होगा। 16 1 जार 16, 16 में से 9 गए तो 7/16 होल अपॉन 16 1 जार 16, 16 और 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा 7/25। ये LHS आ रहा है। बात करते हैं RHS की। RHS में हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों cos क्या होता है, B/H, तो B यानी कि 4 और हाइपोटेन्यूज 5, K से K पहले ही मैंने काट दिया है, ठीक है, इसीलिए ये मत सोचिएगा K क्यों नहीं ले रहे हो आप, ठीक है। स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बचा, 16/25 माइनस का 9/25 मीन 7/25। LCM लीजिए, 25 आएगा, 9 माइनस 16 माइनस 9 7 आएगा। तो क्या LHS RHS के इक्वल है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। और अगर LHS RHS के इक्वल है मतलब ये आइडेंटिटी इसके इक्वल है, सीधी सी बात है। तो आप चेक वेदर पूछा है कि है या नहीं, तो आप लिखेंगे येस दे आर इक्वल, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आप लोगों के लिखा हुआ है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। एक आपको यहाँ पे 90 डिग्री पर दिया हुआ है राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल। ए और सी आपकी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हैं आप। आपसे बोला हुआ है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, ये गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। बच्चों tan क्या होता है, P/B 1/√3। क्या मतलब है इसका कि परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो चल रहा है यहाँ पे वो A के अकॉर्डिंग चल रहा है, एंगल A के अकॉर्डिंग लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1K और ये हो जाएगा √3K। समझ तो गए होंगे क्यों भाई, यहाँ पे 1 है ना, तो K का कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना, तो 1 × K 1K और √3 × K √3K। AC फाइंड करेंगे, तो अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है तो रूट में मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे ये 2K आएगी, फिर भी मैं एक बार चलिए बता देता हूँ बहुत जल्दी से शॉर्ट में। AC² इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली रख देता हूँ, ठीक है, √3K² प्लस K², तो ये हो जाएगा 3K² प्लस K² जो आएगा 4K²। तो बच्चों AC कितना हो जाएगा 2K, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2K। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 2K। लेकिन अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट वो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से ज़रा इस पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया बस कि कैसे पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, यही तो है। साइन A अगर मैं अकॉर्डिंग टू एंगल A की बात करूं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1K और हाइपोटेन्यूज 2K, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। अब भैया देखो बार बार ये मत कहना सर आपने K क्यों नहीं लिया, मैं यहाँ पे वैसे K लिखता, लेकिन K से K फिर भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों का टाइम बचाने के लिए ये जो है वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए। तो K आप लगा लीजिएगा, 1/2 बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन cos C है, ध्यान से जल्दबाजी नहीं, cos C है। ये जो cos पूछ रहा है वो C के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो एंगल C यहाँ पे आ जाइए आप, है ना। cos का फॉर्मूला क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन सी के अकॉर्डिंग बेस क्या रहेगा 1 और हाइपोटेन्यूज 2। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि यहाँ चेंज हो रहा है थोड़ा सा। कॉस तो बी अपॉन एच ही होता है, लेकिन आपको सी के अकॉर्डिंग देखना है, सी के अकॉर्डिंग, और सी के अकॉर्डिंग बेस क्या माना जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस, अब फिर से कॉस ए आ गया। कॉस तो बी अपॉन एच ही होता है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो ए के अकॉर्डिंग बेस तो इस बार √3 है, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं, √3/2। और ऐसे ही साइन सी, साइन तो पी अपॉन एच होता है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग देखना है, सी एंगल, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2। और ये आप सब जानते हैं 1/2 1/2 1/4, √3 × √3 3 होता है, 2 2s are 4, ये आ जाएगा 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो पहली वैल्यू मेरे पास जो आ रही है फर्स्ट पार्ट की वो 1 आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट यहीं से देख लीजिए, मैं नोट नहीं कर रहा, एक लाइन फालतू में वेस्ट होगी। कॉस ए कॉस सी कॉस बी अपॉन एच, लेकिन ए एंगल के अकॉर्डिंग देखना है, तो बेस ए के अकॉर्डिंग अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3/2। ऐसे मान के चलिए, मैंने वो यहाँ पे लिख लिया है, अब उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कॉस सी, कॉस तो बी अपॉन एच होता है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन 1/2 माइनस साइन ए, पी अपॉन एच होता है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। साइन सी, पी अपॉन एच होता है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग पी अपॉन एच मीन √3/2। बच्चों क्या बचा, √3/4 माइनस √3/4, मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आ रहा है 1 और उसका आंसर आ रहा है 0। वैसे जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको ये अपने आप में आइडेंटिटीज़ पढ़ने के लिए मिलेंगी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए प्लस सी की आइडेंटिटी होगी, और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी होगी कॉस ए प्लस सी। तो यहाँ पे आपको 11th में वैसे भी आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए मिलेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th मैंने लिख दिया है। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, राइट एंगल्ड एट Q। आपको बोला हुआ है राइट एंगल्ड एट Q, तो P और R को कहीं भी बना लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ऐसे करके आपसे बोला क्या हुआ है कि PR प्लस QR 25, मतलब एक साइड तो दी नहीं है, ना तो PR ही दिया है ना QR, दोनों का रिलेशन दे दिया एडिशन में 25, लेकिन PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए, आपको जो गिवन है वहाँ से एक रिलेशन निकाल लीजिए। जैसे आपको PR प्लस QR कितना दिया हुआ है 25, यही तो दिया हुआ है, ये रहा। आप यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लीजिए 25 माइनस QR। आप चाहते तो QR की वैल्यू भी निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी की भी एक वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, मैंने PR की वैल्यू निकाली, QR उधर जाके माइनस कर दिया। अब मैं साइन P कॉस P टेन P, साइन P कॉस P टेन P तो बहुत आराम से निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास ये दोनों साइड होनी चाहिए तब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ट्राइंगल PQR में अगर मैं बात करूं तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसे मैं पूरा कराऊंगा आराम से पाइथागोरस वगैरह लगा करके, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है वो इसका पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। PR स्टूडेंट्स, PR कितना है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है ना इसकी जगह पुट कर दीजिए 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, सही है। PR निकाला, इसकी वैल्यू रख दी और होल स्क्वायर इस पर चल रहा है। PQ कितना है, PQ हमें 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, और QR कितना है, QR नहीं दिया है, तो अब इसे QR का QR ही लिख दीजिए, यानी कि QR स्क्वायर एज इट इज़, नो चेंज। A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या 625 प्लस B स्क्वायर मतलब प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 25 50 इंटू QR, यानी कि 50 QR,
और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों अलग अलग साइड है ना, ये उधर जाके ट्रांसपोज होता तो भी माइनस हो जाता। ये देखिए ये 6 to 5 है, ये 25 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब ये उधर ट्रांसपोज होगा तो 50 क्यू आर प्लस का हो जाएगा। 6 to 5 में से 25 जाएंगे तो 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो बेटा 50 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो क्यू आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ जाएगा 12, ये लीजिए आ गया। इस क्यू आर को अगर आप यहाँ फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, देन वी विल गेट पी आर। रखिए पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से मिल गया पी आर 13 सेंटीमीटर। अब चलो कोई बात नहीं, रब नहीं करते, यहीं कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, साइन पी निकालना है, साइन पी। पी के अकॉर्डिंग साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेन्यूज कितनी 13, यही तो आएगा। क्या निकालना है, दूसरा यहाँ लिख देता हूँ कॉस पी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के अकॉर्डिंग बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। क्या निकालना है एक और, टेन पी। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। सही है, तो यहाँ से ये टेन पी निकल आया, कॉस पी, साइन पी, और आपको ये 3 ही निकालने थे। बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 आपकी पूरी फिनिश हुई। अब आप कहेंगे सर अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों वो ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अब जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनता है वो अगर इस एक्सरसाइज से बनता है तो ट्रू फॉल्स में से नहीं बनेगा, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को छुड़वा दिया है। तो अगर आप बात करें तो ये एक्सरसाइज यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है 8.1, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर भी हो चुके होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सारे बच्चे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सभी जो आज नए आए हैं इस वीडियो पर, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि उनको जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उन्हें नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, अगली वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगा जिसमें मैं 8.2 पूरा आपको कराऊँगा, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।